हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। इधर मैं जो पेपर सॉल्व करवा रही हूँ वो है एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस का पेपर, जो 8 अगस्त 2022 को पूछा गया है। तो मेंस के पेपर की लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं 23 अगस्त से डेली एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि एसएससी सीपीओ का फॉर्म आया हुआ है जिसके फॉर्म भरने की आखिरी डेट 30 अगस्त है और इसका एग्ज़ाम नवंबर में होगा। तो इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं डेली सॉल्व करवा रही हूँ। इसकी भी लिंक आपको मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप सबकी डिमांड पे 6 अगस्त से दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। जब तक इसका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी और एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम के एनालिसिस भी करवाऊँगी। आप सबको दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें कि अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 5 दिसंबर 2020 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ ये क्वेश्चन है, P started a business with rupees 80,000 and after some months Q joined with rupees 60,000. If the profit at the end of the year was divided in the ratio 2:1, after how many months did Q join the business? P और Q दोनों बिजनेस में पैसा लगाए हैं, जिसमें कि P ने 80,000 जो लगाया है उसने बिजनेस 80,000 लगा करके स्टार्ट किया और कुछ महीने बाद क्यों ज्वाइन किया है 60,000 के साथ। और जो इनका साल कंप्लीट होने पे मीन्स एक साल बिजनेस स्टार्ट होने के कंप्लीट हुआ, तो जो प्रॉफिट हुई है उसे 2:1 के भाग में बांटा गया है। तो आपको ये बताना है कि क्यों कितने महीने बाद, बिजनेस स्टार्ट होने के कितने महीने बाद ज्वाइन किया है इस बिजनेस को। तो देखिए, आप समझ रहे होंगे कि कोई भी अगर प्रॉफिट मिलेगी तो प्रॉफिट क्या मिलेगी, कितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के साथ आपने कितना टाइम ड्यूरेशन दिया उस इन्वेस्टमेंट पे, उसी के आधार पे प्रॉफिट बटेगी। अब देखिए, साल भर का पूरा एस्टिमेट निकाला जा रहा है प्रॉफिट का, जिसका मतलब अगर मैं मंथ वाइज बताऊं तो 12 मंथ के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो ये 12 मंथ और इसका क्यू का मंथ क्लियर नहीं है, तो हम एक्स मंथ मान लेते हैं कि एक्स मंथ तक क्यू काम किया है, एक्स मंथ तक क्यू ने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है। और क्यू ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्टमेंट है 60,000 की, और जो पी इन्वेस्ट किया है, जो स्टार्टिंग में ही उसने इन्वेस्ट कर दिया, वो है 80,000 की इन्वेस्टमेंट। अब जाहिर सी बात है, इनका इन्वेस्टमेंट और इनका टाइम ड्यूरेशन, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी क्यू की इन्वेस्टमेंट और इसका टाइम ड्यूरेशन, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के आधार पे प्रॉफिट बटेगी। मिस जो प्रॉफिट बटी है वो बटी है 2:1 में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये P का जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय अगर Q का प्रॉफिट है ये करूं तो क्या होना चाहिए, वो 2/1 होना चाहिए। किसी को कोई डाउट नहीं है तो थोड़ा फ्रेश तरीके से लिख लेती हूँ। पॉइंट मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, बस अब यहाँ पे वर्क करना है। 12 जो टाइम पीरियड है P के लिए वो इंटू इसका इन्वेस्टमेंट 80,000 का डिवाइडेड बाय Q ने जितने टाइम पीरियड तक के लिए ये इन्वेस्टमेंट किया है और इसका इन्वेस्टमेंट जो कि 60,000 है, ये इक्वल होगा 2/1 के, मीन्स 2:1 मीन्स कि अगर हम डिवाइडेड बाय में रखें तो 2/1 होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब बस इसी को कैलकुलेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है, जिससे कि आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 8। x को इक्वल के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये 8 ही बस यहाँ बच रहा है। तो इसका मतलब कि जो Q ने जिस टाइम पीरियड तक अपना इन्वेस्टमेंट रखा है वो इन्वेस्टमेंट है 8 महीना। तो 8 महीने तक जब क्यू ने अपना इन्वेस्टमेंट रखा है, जिससे कि इसको जो साल के अंत में जो प्रॉफिट मिली है, जो 2:1 के पार्ट में 1/3 ऑफ होल प्रॉफिट मिली जो है,
तो इसका मतलब वो कितने महीने बाद ज्वाइन किया है बिजनेस। बिजनेस ज्वाइन उसने किया होगा, जाहिर सी बात है 4 महीने बाद, तभी ना उसको 8 महीने तक ही ड्यूरेशन तक उसने अपने इन्वेस्टमेंट को रखा है। तो जनरल बात है, तो इसका मतलब ये 4 महीने बाद क्यों ने बिजनेस को ज्वाइन किया है। 12 में से मैंने 8 को माइनस किया, 4 आ गया, जो कि फाइनल फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। अब रेशियो प्रपोर्शन में कोई टफ क्वेश्चन आता नहीं, और एक्चुअल में दिल्ली पुलिस में कोई खास क्वेश्चन टफ आते ही नहीं है। मैंने कोशिश किया है कि मैं टफ से टफ क्वेश्चन छाट करके आपको बताऊं, बट उसमें ऐसा कोई हमको खास क्वेश्चन दिखा नहीं कि जो टफ हो। बट ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी ना सिर्फ दिल्ली पुलिस में देगा, मीन्स एसएससी आपको सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस ये सारी जगहों पे भी ऐसे क्वेश्चन देता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इजी भी है, आप आराम से इसके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर समझ में भी आया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और आपका जो भी रिव्यू हो मेरे वीडियो को लेकर के आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरे अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुंचे, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।